हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, अगस्त महीने की सच्ची कहानी अर्थात सावन के महीने की। और देखिए, सावन के महीने में एक ऐसा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। कहते हैं ना, कोई जब बहुमूल्य चीज होती है वो सबके सामने नहीं बताई जाती और ना ही दिखाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको, जब भी मैं किसी की कुंडली देखता हूं, तभी वो जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं ना, वो तभी मैं बताता हूं। आज बिल्कुल फ्री में उपाय वो बताने वाला हूं, जिससे आपके जीवन पर किसी प्रकार की, चाहे प्रेम संबंधों में परेशानी हो, चाहे कर्ज से आप परेशान हो, चाहे नौकरी से आप परेशान हो, चाहे घर में ग्रह कलेश से परेशान हो, चाहे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, उन सब परेशानियों को सिर्फ एक उपाय आपके पूरे वर्ष के लिए दूर करता हुआ नजर आएगा। वो उपाय क्या रहेगा, वो इस प्रोग्राम में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। वो एक पाठ है करने को, जो सावन के महीने में सोमवार के दिन ही करना होता है, वो शिवलिंग के सम्मुख बैठकर। वो कौन सा पाठ है वो हम आगे आपको प्रोग्राम में बताएंगे। पहले ध्यान से सुनिएगा। अगस्त का महीना आप लोगों के लिए भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक चीज पर आपके लिए कैसा रहेगा, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। एक बार ग्रहों का हम गोचर देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह हमारी कितनी तारीख को राशि गोचर करेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके लग्नेश बुध महाराज 5 अगस्त को राशि गोचर करेंगे और आपके कौन से भाव, आपके ठीक लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर पहुंचेंगे। सूर्यदेव भगवान आपके राशि गोचर करेंगे 17 अगस्त को, आपके द्वादश भाव पर पहुंचेंगे। उसी के साथ ही साथ मंगलदेव अभी यहां पर है, लेकिन यही 3 अगस्त को मंगलदेव आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। शनिदेव महाराज सप्तम भाव पर वक्री अवस्था में रहेंगे। राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके षष्ठम भाव पर विद्यमान रहेंगे। सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके लगन भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने आप लोगों का रहेगा। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके भाग्य की। भाग्य में आपके क्या प्रभाव इस महीने पड़ता हुआ नजर आएगा। कहते हैं ना कि किस्मत, कहते हैं जिसकी किस्मत जिसके साथ होती है ना, उसके बने बनाए वो व्यक्ति जो है पीछे मुड़कर नहीं देखता है। तो भाग्य का साथ आपको कैसा मिलेगा, उससे पहले आप जो है आधे मिनट के लिए ये हमारी बात सुन लीजिए। ज्योतिष तथा तंत्र मंत्र के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती परम पूज्य गुरुदेव शिवराज शास्त्री जी, यदि आप अपने जीवन में कैरियर, व्यापार, नौकरी, विवाह, प्रेम, संतान, शिक्षा, आर्थिक समस्या या पारिवारिक परेशानियों को लेकर मार्गदर्शन चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो गुरु जी के दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके भाग्य की बात करेंगे। आपके भाग्य की स्थिति क्या रहेगी, आपके भाग्य में क्या बदलाव आपके देखने को आपको मिलेगा इस महीने। देखिए, अगस्त का महीना कर्म प्रधान रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाखा। कर्म प्रधान ये महीना आपके भाग्य में रहेगा। भाग्य का भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन सफलता मेहनत करने के बाद ही आपको प्राप्त होगी। सफलता मेहनत करने के बाद ही मिलेगी, यह ध्यान रखिएगा। हालांकि राहु आपके षष्ठम भाव पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस महीने भाग्य के द्वारा आपको दुश्मनों पर, अपने शत्रुओं पर आपको पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इस महीने आपके भाग्य के साथ देने से रुके हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। पुराने विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं, यानी कोई पुराना विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी केस वगैरह चल रहा है, तो वो आपके पक्ष में आने की संभावना पूर्ण तरीके से बढ़ रही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे भाग्य की, तो आपने सुन लिया। आप ध्यान से सुनिएगा। बात करेंगे आपके कैरियर की। कैरियर में क्या प्रभाव आपके रहेगा। देखिए, ये महीना कैरियर के लिए सबसे मजबूत महीना माना जाएगा। ये महीना जो है आपके कैरियर में और नौकरी में आपके सबसे मजबूत रहेगा। मंगल आपके दसम भाव में होने के कारण कार्य क्षेत्र में आपको आपकी मेहनत आपकी रंग लाती हुई नजर आएगी। अब इस महीने प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां, पद परिवर्तन, नई नौकरी के योग ये इस महीने प्रचंड बन रहे हैं, यानी कि अच्छे इस महीने बन रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। अधिकारियों के साथ संबंध जो है वह मजबूत बनाकर रखें, उच्च अधिकारियों के साथ। फिलहाल में जो है नौकरी में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, नौकरी में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अगर पुरानी नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो पहले पूरी तरीके से जांच परख करके ही छोड़ें, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि राहु षष्ठम पर है, पैर पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। लालच में आकर आप जहां अच्छी खासी नौकरी चल रही वहां पर छोड़कर दूसरी जगह पता लगे उससे भी खराब है, तो यहाँ पर आपको विशेषकर आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर आप नौकरी छोड़ रहे हैं वहां छोड़कर दूसरी जगह करने से पहले दूसरी जगह की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही छोड़ें।
बात करेंगे हम आपके बिजनेस व्यापार की कि बिजनेस व्यापार में ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। व्यापार में विस्तार के अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। नए प्रोजेक्ट, नए ग्राहक, नई साझेदारी आपको मिल सकती है, पार्टनरशिप नहीं मिल सकती है, नए ग्राहक मिलते हुए नजर आएंगे। नया कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है व्यवसाय के अंतर्गत। बुध और गुरु आपके एकादश भाव में होने के कारण व्यापार में आपको उत्तम अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ऑनलाइन बिजनेस, शिक्षा, मेडिकल, उसी के साथ ही साथ अकाउंटिंग, आईटी और काउंसलिंग के जो लोग कार्य करते हैं उनको विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, तथा जो लोग सोने चांदी का बिजनेस करते हैं उनको भी उत्तम अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे धन और आपकी आर्थिक स्थिति की। ये महीना आर्थिक स्थिति दृढ़, जो है ना, आर्थिक स्थिति की बात करें हम तो ये महीना आर्थिक दृष्टि से आपके शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी ठीक रहेगी। आय के नए स्रोत आपके बनते हुए नजर आएंगे। रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत इस महीने दिखाई दे रहे हैं। लाभ भाव में बुध और गुरु होने के कारण आपकी आमदनी भी बढ़ती हुई नजर आएगी, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके सूर्य द्वादश भाव में होने के कारण आपकी यात्रा हो सकती है। उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य या धार्मिक कार्यों पर कुछ आपका अतिरिक्त खर्च होता हुआ इस महीने नजर आएगा। बात करेंगे हम विद्यार्थियों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत शुभ महीना माना जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सफलता प्राप्त होगी। जो लोग बैंक, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए सफलता मिलने के योग जो हैं वह प्रबल हो रहे हैं। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए एकाग्रता और निर्णय क्षमता आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। बात करेंगे हम आपके प्रेम संबंधों में। शुक्र आपके लगन भाव में होने के कारण आपका आकर्षण प्रेम संबंधों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलने की संभावना है। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं उनके बीच में विश्वास और, जो है ना, विश्वास और समझ मजबूत होती हुई नजर आएगी। बात करेंगे अविवाहिक जीवन के बारे में। देखिए, जो लोग जो है ना जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे उनको उत्तम अच्छे रिश्ते मिलते हुए, विवाह के अच्छे प्रस्ताव आते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशियों का वातावरण देखने को मिलेगा। यदि पिछले महीने से आपका तनाव चल रहा है, तनाव में आप चल रहे हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा ये महीना आपके तनाव को दूर करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ संतान पक्ष से आपको इस महीने शुभ समाचार मिलता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे आपके परिवार और संपत्ति की, तो देखिए, घर में कोई शुभ कार्य आपके हो सकता है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों की ओर से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना आपकी बन सकती है। बात करेंगे हम आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की, क्या प्रभाव रहेगा स्वास्थ्य पर। राहु आपके षष्ठम भाव में होने के कारण, आपके षष्ठम भाव, ये क्या है, षष्ठम भाव आपका है। षष्ठम भाव में होने के कारण पुरानी बीमारी में आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। फिर भी सूर्य आपके द्वादश भाव में होने के कारण आंखों और नींद से कुछ आंखों से रिलेटेड और नींद से रिलेटेड आपको कुछ परेशान कर सकती है। इसलिए उपाय करें और नियमित जो है दिनचर्या अपनाएं। यात्रा की बात करें तो व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी। विदेश या विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। महीने के अंतिम सप्ताह में धार्मिक यात्रा के भी योग आपके बन रहे हैं। बात करेंगे समाज के अंतर्गत मान सम्मान की। इस महीने समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। कार्य क्षेत्र में आपकी मजबूती बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि आप यूट्यूब, मीडिया या फेसबुक या शिक्षा, लेखन, ज्योतिषी या सार्वजनिक जो है ना जीवन से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों में आप जुड़े हुए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपकी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आएगी। इस महीने की सावधानियों की बात करते हैं। इस महीने आपको क्या सावधानी बरतनी है वो ध्यान से सुनिएगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। अधिक तनाव से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। किसी कानूनी दस्तावेज को पढ़कर ही उस पर हस्ताक्षर करें। अब वो उपाय सुनिएगा, क्या उपाय करना है। लघु रुद्र पाठ करना है आपको। शिवलिंग पर के सामने बैठकर शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं, और साथ ही साथ में आप जो है एक लोटा जल में थोड़ा सा दूध डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। और सामने पर सोमवार के दिन, पूरे सोमवार, जितने भी श्रावण के महीने में सोमवार हैं, उन सभी सोमवारों को आपको लघु रुद्र पाठ करना है। यूट्यूब पर, नेट पर आप निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा।
इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। फिर भी आपको कुछ उपाय और भी बता रहे हैं। बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करें 108 बार। उसी के साथ ही साथ में हरी मूंग, हरी सब्जी या हरे वस्त्र दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं बुधवार के दिन। दुर्गा सप्तती का या आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपको अधिक लाभ और होगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।